अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे पाकिस्तानियों, ये व्लॉग ज़रूर देखें, पूरा देखें। ये व्लॉग बहुत ख़ास है हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के लिए। इस व्लॉग के आज जो मकसद है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी जो ख़ुद को आज़ाद समझता है, ये सोच लें कि हम आज़ाद थे नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। मैं आपको आज प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बताऊंगा, दलाइल के साथ बताऊंगा कि हम ना आज़ाद थे, ना आज़ाद हैं, ना आज़ाद अब तक हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, रिजीम चेंज अमेरिका मास्टर माइंड, यहूदी लॉबी अमेरिकन इसका मास्टर माइंड है। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ उसको ख़तरा महसूस होता है, वहाँ रिजीम चेंज के ज़रिए उसने बड़ी तबाहियाँ मचाई हैं। वो चाहे लीबिया हो, इराक़ हो, जहाँ जो भी मुल्क है जहाँ पे उसको लगता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, ये मेरी ग़ुलामी से बाहर जा रहे हैं, तो वो उस जगह पे अब रिजीम चेंज करवा कर वहाँ की तबाही मचा देता है, बदहाल कर देता है। ये और बात है कि मुल्क पाकिस्तान में रिजीम चेंज इतने हद तक उसके असरात अब तक नहीं हुए। उनका मकसद तो बहुत ख़तरनाक रहा है, लेकिन अब तक इतने असरात नहीं हैं। भुट्टो की दौर में, ज़िया की दौर में, लियाकत अली ख़ान के दौर में जब दिल कर रहा, जब उनका दिल चाहा, हुकूमत गिराई है, रिजीम चेंज किया है। जब उनका दिल किया, उन्होंने अपने मकासद पूरे किए हैं। मुल्क पाकिस्तान में हमारे इदारों में बैठे हुए काली भेड़ों के ज़रिए, मुफाद परस्त मुनाफिक गद्दारों की सूरत में उनके पास सियासी पार्टियां हैं। इदारों में बैठे हुए हमारी काली भेड़ें, लालची, मुफादी, ये आपको मैं आज सबूत के साथ बताऊंगा। जो न्यूट्रल बने फिरते हैं, जो यहाँ पर ईमानदार मुल्क पाकिस्तान के लिए इस्लाम और दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जो अपने मुफाद के लिए किसी हद तक भी जाते हैं, ये किन के इशारों पर नाचते हैं, किन के इशारों पे चलते हैं, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद मैं आपको सबूत के साथ, हर चीज़ दलाइल के साथ बताऊंगा कि मुल्क पाकिस्तानी ख़बरदार रहो। मज़ीद मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद ख़तरे भी लाहक हैं, और मज़ीद ख़तरे से दो चार है। खाली महंगाई छोटा इशू है, अब बहुत बड़े इशू में पाकिस्तान फंसने जा रहा है। आप ये वीडियो पहले देखें, फिर बात करेंगे। That is what his reputation was. इनको आपने बना दिया। जनरल बाजवा को मुझे जाती तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है कह के, तो ये भी हमें पता है क्यों भिजवाया, और आपको पता था उसने वापस नहीं आना। फजलुर रहमान कसम खाता कहता मैं कुरान पे हाथ रखने के दौरान मेरे सामने जनरल बाजवा को रखो, फैज हमीद को बिठाओ, मैं उनसे कहूंगा आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था पहला धरना करने के। Pakistan. They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. जी, हमारे वीडियो देखने के बाद उम्मीद होगी कि आपको काफ़ी चीज़ें सच्चाई दाल में जो काला था, दाल में जो काला है वो आपके सामने आ चुका होगा।
अमेरिकन मास्टरमाइंड ने हमेशा मुल्क पाकिस्तान में रिजीम चेंज कराई। ये अब के ऐसा पहली बार हुआ है कि इनको नंगा कर दिया गया है। कुदरत अल्लाह पाक ने इनको नंगा कर दिया है, नहीं तो ये हमेशा करते हुए आ रहे थे अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी, जब चाहे। ये भी बता दूं, मुल्क पाकिस्तान के फ़ैसले, जो भी फ़ैसले होते हैं, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, इनकी मर्ज़ी के अलावा नहीं होते। बैठे हुए अमेरिकन इनके आका, इदारों में बैठे हुए हमारे गद्दार काली भेड़ें, वो चौकीदार जो न्यूट्रल बने फिरते हैं, जो लालच में आकर उनका मकसद, वो अपना मकसद हासिल करते हैं डॉलर के ज़रिए, बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अलाट कर देते हैं मुल्क से बाहर, वो इनको ख़रीद लेते हैं। जब तक ये बिकते हुए आए हैं, और ये बिकते आए हैं और बिकते रहेंगे, जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान की आवाम इस पर एक्शन नहीं लेगी। इसके बाद, इन वीडियो देखने के बाद कोई शक और शुबा नहीं बाकी रह जाता। दाल में ना सिर्फ काला है, बहुत काला है। इनकी मर्ज़ी, हम ग़ुलाम हैं अमेरिकन, इनके आका अमेरिकन, उनका इशारा मिलते ही कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस्लाम के दीन के नाम पर सियासत करने वाले, अब सिर्फ माल और ज़र के खातिर इक़्तिदार हासिल करने वाले मुफादी मुनाफिक 16 जमातों का एक कट जोड़ जो बना है PDM की सूरत में, वो भी बनाने में इनकी प्लानिंग शामिल है। उनकी सपोर्ट, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले हमारे माशाअल्लाह न्यूट्रल चौकीदार, उनके बदौलत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो रहा है। अदालतों में बैठे हुए बिकने वाले, इंसाफ को बेचने वाले भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से फ़ैसले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते आए हैं, होते रहेंगे। और जब तक पाकिस्तानी एक्शन नहीं लेगा, खड़ा नहीं होगा, तब तक ये सिलसिला चलता आएगा। इमरान खान वाहिद फ़र्द वाहिद है। इमरान खान के मामले में रिजीम चेंज क्यों हुआ, जिसको भी सपोर्टिंग लिटिल बिट हमारे इदारों की थी, क्योंकि वो जो वोट पढ़ना था, इसको उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया है, उस आवाम के वोट पड़े हैं, इसको धांधली होने से बचाया गया है, और बचाने के बाद इसकी हुकूमत कायम हुई। इसको आवाम के वोट पड़े थे, धांधली बस नहीं होने दी। एक फ़र्द वाहिद है, जर्नेलों में सारे बुरे नहीं हैं, सारे बिकाऊ नहीं हैं। जनरल राहिल शरीफ का मकसद ये था कि अब जो हुआ, दहशतगर्दी, बदहाली, बुरा हाल, वो एक ईमानदार, सच्चा, फर्जनाश जो है इंसान था, उसने इसकी हुकूमत बनने में इसकी मदद की। इमरान खान की हुकूमत तो बन गई, अब बाकी जर्नेलों को अपनी पड़ गई कि होगा क्या। अब जो PDM का एक वज़ीर भी बयान दे चुका है कि हमारा मकसद तो सिर्फ आना था, हमने अपने आप को नैब से, केसों से बचाना था, हमारा मकसद ये नहीं था कि मुल्क पाकिस्तान, उन्होंने बता दिया ये सब कुछ आपके सामने ही है मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हुकूमत बन गई है, अब हुकूमत चल रही थी, इमरान खान की वाहिद बंदा इमरान खान था, जो आपको कह चुका है कि मैं अमेरिकन की फ़ितरत को, इनकी फ़ितरत को जानता हूँ, ये क्या चाहते हैं। ये ग़ुलाम रखने के, जब से हमें ग़ुलाम रखा गया, ये जानता है। और ये भी कह चुका है इमरान खान, वाहिद बंदा है, वाहिद लीडर है जो इस्लाम के खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर, मुस्लिम उम्मा के खातिर, अगर इनको शर्मशार, इनके मकासद को, इनको अगर मात देने वाला बंदा था, इमरान खान था। वो जानता था, वो अच्छा बोलता था, इनको इन्हीं के इदारों में नंगा करने वाला बंदा इमरान खान था। लेकिन इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा का केस लड़ा बड़े बहादुरी के साथ, फिर उसके बाद आपके कश्मीर का केस लड़ा बड़े बहादुरी के साथ, उसके बाद नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ किया बड़ी बहादुरी के साथ। उसके बाद इनको कह दिया आंखों में आंखें डाल के कि खुददारी को कायम करना इमरान खान का मकसद, उसके लिए सज़ा बन गई। खुददारी कायम करनी थी, मुल्क पाकिस्तान को इनसे आज़ाद करना था, ख़ुद मुख्तियार बनाना था। उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने
पीडीएम की सूरत में तमाम मुनाफिकीन बेकारी ग़ुलामों को इकट्ठा किया, इदारों से बंदे ख़रीदे, हमारे इदारों से, कि तुमने न्यूट्रल रहना है, ज़रूरत पड़ेगी तो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। इस शर्त पे बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, बड़े बड़े काम हुए, ये होते आए हैं। मुल्क पाकिस्तान के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये होता आया है, लेकिन इस दफ़ा नंगा हो चुका है सारा कुछ। इमरान खान की हुकूमत गिराई, कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी। अच्छी खासी चलती फिरती हुकूमत, कामयाब मैशियत, कामयाब तरीन पेंडेमिक कोरोना के अंदर कामयाब तरीन नंबर 1 मैशियत बहाल रखने में इमरान खान कामयाब रहे। 10-10 लाख रुपए सेहत कार्ड की मद में डैम बनने लग गए, बहुत से मराद अब मिलने थे गरीबों पाकिस्तानियों गरीबों को मिलने थे। बड़ा ज़बरदस्त उनको नज़र आया कि ये तो सारा कुछ ठीक हो गया, तो खुद मुख्तियार हो गए, मैशत भी बहाल हो गई, ये तो हमारे ग़ुलामी से आज़ाद होने जा रहे हैं। तो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ग़ुलामों को हवाले कर दिया। ग़ुलामों ने क्या किया, आते ही अपने केस ख़त्म किया, IMF में तरमीम आपके सामने। ये मत सोचना PDM का कोई भी चाहने वाला अगर सोचेगा कि अभी उनके उनकी चाहत PDM की 16 जमातों की चाहत अभी भी उसके दिल में है, तो मेरे हिसाब से वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है। इनके मुल्क पाकिस्तान को बहाल करना या मुल्क पाकिस्तान को संभालना इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद नेब में अपने केसेस ख़त्म करना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उनके हक उनसे महरूम करना, वोट के हक से उनको महरूम करना, वोट में अपना बंदा जो आपके इदारों में अपने बंदे बिठाना, इलेक्शन कमीशन अपना बिठाना, जो आने वाली इलेक्शन है उसमें इनको धांधली का ज़रिया बन जाए। इनका ये मकसद था। मुल्क पाकिस्तान के साथ जो इस मकासद को पूरा करने में इस चौकीदार की गलती, इसकी लालच, इसकी बदनियती, इसकी जो मामलात है, इसकी वजह से आज मुल्क पाकिस्तान का पाकिस्तानी सुन लो, गुर्बत बड़ा मसला नहीं है, गुर्बत से बढ़ चुका है। अब मसला हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ सौदा भी होने जा रहा है, हो सकता है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान खुद मुख्तियार फ़ैसले नहीं कर रहा है, फ़ैसले वहाँ से हो रहे हैं अमेरिका से, इम्प्लीमेंट पाकिस्तान पे हो रहा है, क्योंकि उनके मकसद का, उनकी मर्ज़ी की कठपुतली इंतज़ामिया है, बेकारी ग़ुलाम बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो IMF की सूरत में कुछ भी गलत फ़ैसले हो सकते हैं। मेरे पाकिस्तानी इस ख़तरे से पहले ही आगाह इमरान खान ने आपको कर दिया है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन की साजिशों से, इनकी मुफादियों के, इन बेकारियों के, इन न्यूट्रल बदनियानत जर्नेलों के, अल्लाह पाक इन सब से, मुल्क दुश्मन से हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। ये बहुत बड़ा ख़तरा है जिससे मैं आपको आगाह करने चाह रहा हूँ, जिससे अल्लाह पाक ही हमें बचा सकता है। या फ़र्द वाहिद इमरान खान नहीं होने देगा। हमारे मुल्क, हमारे आर्मी, हमारे इदारों में अब भी ईमानदार मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी बैठे हैं। इंशाअल्लाह हम अवाम उनके साथ हैं, उनके साथ मिलकर हमने इन को बेनकाब करना, इन काली भेड़ों को बेनकाब करना, इन करप्ट मुफादी गद्दारों को बेनकाब करना। इनसे हमें आज़ादी जब तक हासिल नहीं होगी, हम आज़ाद ना समझना, हम आज़ाद नहीं हैं पाकिस्तानियों। इनसे आज़ादी हासिल करना ज़रूरी है। इनसे आज़ादी हासिल की तो हमने अमेरिका के साथ, अपने दुश्मनों से हमने आज़ादी हासिल कर ली, समझ लो। इनसे आज़ादी हासिल करना सबसे पहले। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे, अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज रखे हम सबको। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।